हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक पोर्शन करेंगे सिक्योरिटी लॉ का। तो सबसे पहले सिक्योरिटी शेयर मार्केट यानी सिक्योरिटी लॉ को कौन कौन से एक्ट अप्लाई होते हैं। पहला है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। फिर इसको रेगुलेट करती है सेबी सेबी एक्ट 1992। और एक होता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब होता है जो शेयर को डीमेट अकाउंट में रखते हैं, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी। इंडिया में दो ही हैं, एनएसडीएल जो आपका पैन कार्ड बनाती है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो डिपॉजिटरी एक्ट है 1996। अब देखो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है? पहला एमसीए यानी कंपनी एक्ट जिस पे लागू होगा उसको बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो डिपॉजिटरी और सिक्योरिटी और सेबी इन तीनों की कंप्लायंस को देखेगा। अंडर विच एमसीए के अंडर 7 रीजनल डायरेक्टर हैं हर एक रीजन का। सेबी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इसकी, और जुडिशियल एनसीएलटी बोला जाता है। कंपनी लॉ के सहारा सुप्रीम कोर्ट क्या है? एनसीएलटी, नेशनल फुल फॉर्म आ सकती है एनसीएलटी की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटी अपीलेट, और इसमें सिक्योरिटी में क्या है? सेट सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये इनके हायर कोर्ट है। अब मीनिंग, फाइनेंशियल सिस्टम इज ए सेट ऑफ अरेंजमेंट which financial surplus are transferred entity having surplus fund to those who need finance। जिसको पैसे की ज़रूरत है और जिसके पास ज़्यादा है वहाँ से पैसा लेके जिसको ज़रूरत है उसको देना, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। कंपोनेंट, फाइनेंशियल मार्केट होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएट बिचौलिए होने चाहिए, ब्रोकर होने चाहिए और इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, और फाइनेंस प्रोडक्ट। फंक्शन, फंक्शन क्या है? करेंसी रेगुलेशन थ्रू आरबीआई, क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई, यानी जो करेंसी या फाइनेंस का काम जितना है कौन देखता है? हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग फंक्शन थ्रू बैंक्स। मैनेजमेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल करेंसी। इंटरनेशनल करेंसी, मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व एंड इंटरनेशनल करेंसी मेंटेनिंग, ये सारे काम कौन करता है? आरबीआई। ओके। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, दो कंपोनेंट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट इज ऑफ फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच हैज डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लेम ओवर ए कैपिटल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी मार्केट एंड अलॉन्ग विद द बोरोइंग लैंडिंग। यानी जो लोन लिया है, जिसके अगेंस्ट गिरवी रखी है एसेट्स वो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लेम कर रखा है या डायरेक्ट क्लेम कर रखा है वो, तो वो सारा क्या होगा? जैसे डेट मार्केट है, डिवेंचर इशू किए हैं, तो वो सारा क्या है? कैपिटल मार्केट। ओके, उसको बोलेंगे कैपिटल मार्केट, जिसके अंदर हम सिक्योरिटी मार्केट लेते हैं। ये आ गया। ओके। फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, पहला मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटी। सबसे सुबह जो स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, एनएससी, बीएससी, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो चलते हैं तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी मार्केट। ओके। ट्रेडिंग बोथ लॉन्ग टर्म है एंड रियलाइजेबल सिक्योरिटी। ट्रेडिंग बोथ न्यू एंड प्रीवियस
सिक्योरिटी पुरानी या फिर नई इश्यू होती है वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होती है, लिस्टेड होती है। ओके, ठीक है। तो ये कौन रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट? कौन? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन? NSE या BSE। फिर आता है मनी मार्केट। मनी मार्केट को कौन, क्या क्या आता है मनी मार्केट में? शॉर्ट टर्म फंड, ट्रेडिड सोल लिक्विडिटी नीड, फिर हैज फॉर्म मनी के रूप में हो, RBI, कॉमर्शियल बैंक, UTI, इनफॉर्मल मनी मार्केट, चिट फंड। 2 कंपोनेंट है इसके। पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएरीज कौन कौन से हैं? 4 हेड हैं इसके। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन PFI, बैंक और नॉन बैंकिंग NBFC और इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक फाइनेंस में क्या आएगा? जो पब्लिक के हैं, जिसके पास शेयर होल्डिंग पब्लिक की है। प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म लोन एज वेल एज वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी बट देयर मेजर फोकस ऑन डेट लोन, जैसे SIDBI, ICI, FCI, IDBI। ओके, इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। ओके, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। बैंक प्राइवेट सेक्टर के होंगे, पब्लिक के भी होंगे और फॉरेन बैंक भी होंगे। तो इंडिया में क्या कौन कौन से हैं? सिटी बैंक और RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, RBS का। ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे टाटा फाइनेंस है, LIC हाउसिंग लोन है, L&T है, ये क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। प्रोवाइड द इक्विपमेंट, लीजिंग, हायर परचेज फाइनेंस एंड बिल्ड डिस्काउंट वेंचर कैपिटल फॉर हाउसिंग फाइनेंस एक्सेट्रा। घर के लिए लोन या कोई गाड़ी के लिए लोन देते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में GIC, LIC लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। प्राइवेट सेक्टर है ICI, प्रूडेंशियल, बिरला सन, टाटा, AIG, ये सारी क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर की। अब फाइनेंस प्रोडक्ट, फाइनेंस प्रोडक्ट क्या है? फाइनेंस कहाँ से है? शेयर, डिवेंचर, कौन कौन से हैं फाइनेंस मार्केट के? ओके, तो बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट और मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब ये देखो कंपोनेंट इट इज वन ऑफ द 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 5 ऐड है जिसमें शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड और मिसलेनियस। ओके, शेयर का आपको पता है, पहले पढ़ रखा है आपने। फिर पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर, यानी शेयर में 2 हो गए, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। ओके, प्रीफरेंस के काफ़ी हैं इसमें, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, रिडीमेबल क्या होता है? ड्यूरिंग द पीरियड हमें उनको रिडम्शन करना पड़ेगा, लेकिन इरिडीमेबल में रिडम्शन की ज़रूरत नहीं, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तभी उनका पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो मतलब इरिडीमेबल शेयर अलाउड नहीं है इशू करना किसी भी कंपनी को। रिडीमेबल ही कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 ईयर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो 30 ईयर, लेकिन जो 20 के बाद के जो 10 ईयर हैं उसमें उनको हर साल कुछ पोर्शन उसके प्रपोर्शनेट में रिडम्शन करते जाना है। ओके, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है? मैनेजमेंट में भाग लेंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब मैनेजमेंट में भाग नहीं लेंगे और शेयर में प्रॉफिट अगर बच गया तो उसमें भाग लेंगे। ओके, तो ये इसके टाइप हैं। ये आपके +2 लेवल का है, ये कोई खास नहीं, इक्विटी का आपको पता चल गया। ओके, ये आ सकता स्वीट इक्विटी शेयर,
ये हमेशा ये शेयर है ना एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, जो उसका डायरेक्टर जो उसका संचालन करता है, इंक्लूडिंग डायरेक्टर। कैसे दिए जाते हैं? लेस प्राइस पे, यानी शेयर डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं होते, लेकिन स्वीट इक्विटी शेयर के केस में वो डिस्काउंट यानी कम प्राइस पे देते हैं। देन द मार्केट इज नो हाउ द वैल्यू एडिशन वट एवर नेम कॉल्ड। तो उसने अपनी जो सर्विस दी है उसके बिहाफ पे उनको छूट देते हैं। ओके, फिर आ गया डिवेंचर। डिवेंचर का आपको पता है, रजिस्टर्ड एंड बियर डिवेंचर। रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? वो रजिस्टर्ड हैं। डिवेंचर सर्टिफिकेट में वो दिखा रखे, विच आर अपीयर ऑन द डिवेंचर सर्टिफिकेट इज लिस्टेड इन डिवेंचर होल्डर एज ए कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर। ओके, डिवेंचर होल्डर का नाम उसके अंदर रजिस्टर्ड होगा लिस्ट में। बियरर डिवेंचर आर लाइक ए शेयर वारंट इज transferable by mere delivery and not necessary the person whose make name appear in the certificate of debenture। यानी जिसके पास होगा उसी का होगा, वो उसको बोलेंगे बियरर डिवेंचर। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, किसी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी दे रखी है तो सिक्योर्ड डिवेंचर, वरना अनसिक्योर्ड डिवेंचर। फिर नेक्स्ट कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब इक्विटी में नहीं कन्वर्ट करा सकते हैं। ओके, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है? ये एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट हैं। ये ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम पैसा लेते हैं, जैसे डिवेंचर का लेते हैं ऐसे, लेकिन इनमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ये डिस्काउंटेड होते हैं। क्या होते हैं? डिस्काउंटेड होते हैं। तो ये कई प्रकार के हैं। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या है? 100 का है तो हमने आज 50 रुपये में वो दिए और हमने कहा कि रिडम्पशन होगा 100 पे, तो उसको बोलते हैं जीरो कूपन रेट, मतलब जीरो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर। पे फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर। ओके, जीरो में क्या है? नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। डीप डिस्काउंटेड का मैंने बताया 50 का है, 50 में दिया है 100 का, तो डीप डिस्काउंटेड। कन्वर्टेबल का मतलब उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। ड्यूअल कन्वर्टेबल, ड्यूअल कन्वर्टेबल का मतलब है उसको हम शेयर में भी कन्वर्ट करा सकते हैं और डिवेंचर में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, दोनों में ये हमारे पास ऑप्शन होता है। ओके, कूपन स्टेप्ड कूपन बॉन्ड। कूपन रेट ऑफ दिस बॉन्ड फ्लक्चुएटिंग सेटअप्स अप एंड डाउन बेस्ड ऑन द मार्केट चेंज। जैसे मार्केट में चेंज आएगा तो उनकी उस पर फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पे। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, दे आर लाइक स्टेप टू कूपन बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट आर चेंज विद द चेंज इन मार्केट कंडीशन। ओके, तो इनमें से आ सकता है कमोडिटी बॉन्ड्स। कमोडिटी का मतलब क्या है? पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, सिल्वर, इनके अगेंस्ट बॉन्ड इशू किए हैं तो वो हो गए कमोडिटी बॉन्ड। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, दीज बॉन्ड्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन किसको देते हैं? इन्वेस्टर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। अगर कैपिटल इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर मान लिया मार्केट में इन्फ्लेशन आती है, रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, ही रिटर्न द इन्वेस्टर एंड कनेक्टेड विद द होलसेल इंडेक्स प्राइस। ओके, डिजास्टर बॉन्ड, तो इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा बॉन्ड कैसा? दीज आर बॉन्ड इशूड बाई ए कंपनी टू शेयर द रिस्क अनएक्सपेक्टेड लॉस। कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस है उसके भी आप पे रिटर्न ऑन लिंक विद द एक्सटेंड अनएक्सपेक्टेड लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी। को अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया उसके भी आप पे ये बॉन्ड इशू किए गए। इजी टू एग्जिट बॉन्ड, इन्वेस्टर इन दीज bonds can easily exit and sell off these bond and can readily in cash by the proceeds even before maturity, से पहले उसको बेच के निकल गया तो उसको बोलते हैं इजी। क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड्स,
हेयर टू सेपरेट इंस्ट्रूमेंट हैं क्लिप्स आर सोल्ड टू द इन्वेस्टर इंटरेस्ट पेमेंट आर स्टिप्ड अवे एंड पेड आउट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ही सोल्ड डीप डिस्काउंट बोर्ड। तो डीप डिस्काउंट की तरह है ये क्लिप एंड डिश। इंडस्ट्रियल रेवेन्यू बॉन्ड दीज बॉन्ड आर इशूड बाय इंस्टीट्यूशन विच आर कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जो रिलेटेड है उसके लिए इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो उसके रिवेन्यू पे डिपेंड करता है। कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड इट इज वेरिएशन ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड का कन्वर्टेबल डिवेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम उसको बोलते हैं कैरेट इज लोअर देन द नॉमिनल कन्वर्जन प्रीमियम ओवर द करंट मार्केट प्राइस of equity share fix and reasonable level market price need not increase significantly। okay तो जीरो कूपन का पता चल गया आपको, पहले करवा दिया था ये। ट्रैकिंग स्टॉक का मतलब क्या है, जैसे ये है स्टॉक ऐसे चलता है ऐसे। इट इज द टाइप ऑफ कॉमन स्टॉक ऑफ ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशनल डिवीजन द कंपनी रादर देन द कंपनी एज ए होल। इट मीन दैट द वैल्यू ऑफ द ट्रैकिंग स्टॉक चेंज विद द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट डिवीजन, यानी जैसे जैसे उस कंपनी की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसको बोलेंगे ट्रैकिंग स्टॉक। ओके तो आज के लिए इतना ही, कल फिर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।